को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। रॉकी, मैं अपनी जान दे दूंगी अगर तुमने मुझे छोड़ा तो। अरे अच्छी जबरदस्ती है, मैंने तेरा हाथ थामा ही कब था जो तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। रॉकी, तुम भूल गई, हम पिछले 1 साल से एक ही घर में रहते हैं। लगता है सब कुछ भूल गए। मैं कुछ नहीं जानता, वो हॉस्टल था, वहाँ सब ऐसे ही रहते हैं। लेकिन अब मेरा कॉलेज खत्म हो गया तो अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। रानो चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन रॉकी चिड़े को थोड़ी भी दया नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। तभी रानो चिड़िया पानी में छलांग लगा देती। ये सब एक पहलवान चील देख रहा था। वो भागकर रानो की जान बचाता है। अरे चिड़िया, जिसे तुम्हारी कदर नहीं उसके लिए आंसू बहाना बेकार है। तुम कोई अच्छा सा चिड़ा देखकर शादी कर लेना। पहलवान चील, मैं गर्भवती हूँ। पहले तो रॉकी चिड़े ने मुझसे शादी की बातें की, अब वो पूरा बदल गया। अब मैं जीना नहीं चाहती, बड़े बड़े सपने दिखाता था। चिड़िया की ये बात सुनकर चील को तो बहुत गुस्सा आता है और उसी समय रानो के साथ रॉकी चिड़े के घर चला जाता है। रॉकी की माँ बहुत घमंडी पक्षी थी। अरे रे, तुम दोनों कौन हो और मेरे घर में क्यों घुसे जा रहे हो? पहले अपने बेटे को बाहर बुलाए, सब पता चल जाएगा हम कौन हैं। माँ, बाहर इतना शोर क्यों है? और रानो, तुम यहाँ मेरे घर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रॉकी चिड़े, ये तुम्हारी पत्नी है, इनसे अच्छे से बातें करो, ये बहुत जल्द माँ बनने वाली हैं। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चलो अब यहाँ से बाहर निकलो। रॉकी, तुम अपनी माँ को सच सच बताते हो या मैं बताऊं? माँ, ये मेरी क्लास की फ्रेंड है, हम हॉस्टल में साथ साथ रहते थे। हाँ माँ जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। ए लड़की, मैं तेरी माजी बाजी नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम जो कोई भी हो, मेरे घर से बाहर निकलो। रॉकी चिड़े, मेरी बात ध्यान से समझ लो। अब रानो तुम्हारी पत्नी है, ये इसी घर में रहेगी और रानो तुम्हें कोई भी परेशान करे तो सीधा मेरे पास आना, मैं इन्हें अच्छे से सुधारूंगा। ऐसे चील पहलवान धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। रानो उसी घर में रॉकी चिड़े की पत्नी बनकर रहने लगी थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अरे ओ रॉकी की माँ, हमने सुना है कि तेरे घर में रॉकी चिड़े की पत्नी आई है और वो बहुत जल्द अंडा भी देने वाली है। क्या ये बात सच है? अरे हाँ गोरी बहन, ये बात बिल्कुल सच है। रॉकी तो उस बेचारी चिड़िया को रोता हुआ छोड़ आया था, तभी उसने अपनी जान देने की कोशिश की। वो तो भला हो पहलवान चील का, जो बेचारी की जान बचाकर उसे यहाँ छोड़ गया। रॉकी चिड़े की माँ तो सब चुपचाप सुने जा रही थी और वहाँ से अपने घर चली जाती है। वो एकांत में रॉकी चिड़े से बात करती है। नालायक कहीं के, तूने मेरी पूरे समाज में हंसी उड़वा दी है। क्या जरूरत थी ऐसी चिड़िया से दोस्ती करने की? मेरे तो सारे सपने चूर चूर हो गए। माँ, ये सब उस पहलवान चील का करा धरा है। अगर वो उस दिन रानो को नहीं बचाता तो ये रानो की बच्ची कब का मर गई होती। इस तरह से वो दोनों माँ बेटा रानो से चिढ़ते रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रानो ने प्यारे प्यारे 2 अंडों को जन्म दे दिया था, लेकिन उसका तो कोई भी ध्यान नहीं रखता। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। रॉकी जी, मुझे थोड़ा सा दाना ला दे। नहीं, मैं अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में जा रहा हूँ, अब तो कल सुबह ही आऊँगा। इतना कहकर रॉकी चिड़ा घर से बाहर चला जाता है। रानो को बहुत तेज भूख लगी थी। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, कृपया मुझे थोड़ा सा भोजन ला दे। देख रानो, अपना और अपने होने वाले बच्चों के लिए अभी से दाना पानी जमा कर ले। हमसे कोई उम्मीद मत रखना। और अब मैं सोने जा रही हूँ। तेरी चूं तक की भी आवाज आई तो ठीक नहीं होगा। ऐसे बुरी मम्मा सास अपने घोंसले में सो जाती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया दाने की तलाश में गई थी तो रास्ते में उसे पहलवान चील की बूढ़ी माँ मिल जाती है। दादी जी, आप क्यों रो रही हो? बेटी, मेरा पहलवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो एक दुर्घटना से मारा गया। ये बात सुन के रानो के आंसू भी बहने लगे थे। वो अपने अंडों के पास आ जाती है। तभी रॉकी चिड़ा भी घर आ जाता है। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया, मुझे एक खुशखबरी मिली है, वो पहलवान चील मर गया है। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। फिर वो दोनों रानो चिड़िया को घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देते हैं।
मुझे इसी बात का तो डर था। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं कहाँ रहूंगी? रॉकी चिड़े, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, ये मेरी बद्दुआ है। रानो रोते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। रात हो गई थी। एक लकड़हारा पक्षी रानो से कहता है, बहन जी, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? यह रात में खतरनाक जानवर भी आते हैं। कौवे भाई, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाती, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। कौवे लकड़हारे पक्षी को रानो पर दिया आती है और वो अपना भोजन उसे दे देता है। कौवे भैया, आप बहुत अच्छे हो, क्या आप मुझे ये कुल्हाड़ी आज रात के लिए दे दोगे? कल सुबह आकर ले लेना। ठीक है चिड़िया बहन, ये लो मेरी कुल्हाड़ी। फिर कुल्हाड़ा देकर वो वहाँ से चला जाता है और रानो एक बहुत बड़े पेड़ के तने को काटना शुरू करती। वो पूरी रात काम करती। सुबह हो जाती है। वही कौवा वापस आता है तो पेड़ में शानदार घर बना देकर हैरान हो गया था। अरे वाह चिड़िया, आपने तो बहुत अच्छा पेड़ घर बना लिया, ये काबिलियत तारीफ के काबिल है। हाँ कौवे भाई, कम से कम अपने अंडों के साथ पेड़ के घर में तो रह पाऊंगी। कुल्हाड़ा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानो अपने दोनों अंडों के साथ पेड़ घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। मम्मा मम्मा, हमारी प्यारी मम्मा, पापा और दादी गंदे, बहुत गंदे, हम उनके पास कभी नहीं जाएंगे। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा ना? मेरे बच्चों, आप तो अभी अभी हुए हो, फिर आपको कैसे पता कौन बुरा है और कौन अच्छा है? मम्मा, हमें सब पता है। जब हम अंडे में थे तो सब सुनते थे। पापा और दादी ने आपको घर से निकाल दिया था और आप यहाँ पेड़ का घर बनाकर रहने लगी। मम्मा, लेकिन अब आप चिंता न करना, मैं आपका बेटा आ चुका हूँ, अब आपको कभी रोने नहीं दूंगा। रानो तो अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और बहुत खुश होती है। तो वहीं दूसरी ओर रॉकी चिड़ा अपने बुरे कर्मों की वजह से जेल में सड़ रहा था। उसकी माँ घर में अकेली रहती। अब वो बीमार रहने लगी थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो घर में पड़े पड़े मर जाती है और ऐसे वो अपने बुरे कर्मों की सजा काटते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुरे कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते, उसका अंजाम हमें जरूर मिलता है। आपका धन्यवाद। गौरी कवि को हीरोइन बनने का बड़ा शौक चढ़ा था। वो हर कोशिश करती जिससे वो हीरोइन बन सके। गौरी, आप कहाँ जा रही हो? कालू, मेरी एक डायरेक्टर से बात हो गई है, मैं उसी के पास जा रही हूँ क्योंकि वो मुझे अपनी नई फिल्मों में काम देना चाहते हैं। हीरोइन, और तुम जरा अपनी शक्ल देखो। कालू, मेरे अंदर वो सारी खासियत है जो एक हीरोइन में होनी चाहिए। काला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और पैनी सी चोंच, और क्या चाहिए? ये तो तुमने सच कहा, तुम्हारी खासियत तो लाजवाब है। शायद भूतनी का रोल तुम्हें पक्का मिल जाए। कालू, अब ज्यादा बकवास मत करो, मुझे 10,000 रुपए दे दो, मुझे ट्रेन से निकलना होगा। गौरी, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत? क्या सच में कालू? मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना, मैं बड़ी हीरोइन बनके ही लौटूंगी। ऐसे गौरी घर से निकल जाती। रास्ते में उसे रानो मिट्ठू कबूतर रोक लेते। गौरी, आप कहाँ जा रही हो? अपना सपना पूरा करने। मुझे हीरोइन का ऑफर मिला है, डायरेक्टर ने खुद चुना। गौरी और हीरोइन, मुझे तो सोच सोच कर ही हंसी आ रही है। हाँ मिट्ठू, अब मैं भी रोज टीवी देखा करूँगा, ना जाने कब गौरी हीरोइन के दर्शन हो। गौरी बहन, आप अच्छे खासे परिवार को छोड़कर कहाँ जा रही हो? जग्गू अभी बहुत छोटा है, कालू उसे संभाल नहीं पाएगा। रानो, खुद को ज्यादा होशियार मत समझ, जग्गू की जिम्मेदारी मेरी माँ ने ले ली। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्योंकि मैं जा रही हूँ हीरोइन बनने और तुम रहोगी इस जंगल में। गौरी, भला मुझे आपसे जलन क्यों होगी? मैंने तो बस जग्गू बेटे की फिक्र की। हाँ, अब जलोगी तो बताओगी थोड़े ना। अब मैं चलती हूँ। ऐसे गौरी कभी वहाँ से चली जाती और लंबा सफर तय करके शहर पहुँच जाती। चंपा सहेली, मैं बड़ी उम्मीदों से आई हूँ, सबसे झूठ बोला। डायरेक्टर ने फोन करके मुझे बुलाया है, अब बस जल्दी से मेरे हीरोइन बनने का सपना पूरा करवा दे। गौरी, इतनी जल्दी तो यहाँ झाड़ू पोछे का काम नहीं मिलता, हीरोइन बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन चंपा, मैं तब तक तेरे साथ रहूंगी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। ठीक है, रह लेना, लेकिन तुझे मेरे साथ काम करना होगा, मेरा पानी पूरी का ठेला है। गौरी कभी तो सोच में पड़ जाती क्योंकि उसने कालू के साथ आज तक कोई काम नहीं किया था। दाने की खोज हो या फिर सर्दी गर्मी में घर बनाना, सब कालू कौवा किया करता। लेकिन आज वो बहुत उदास थी। सहेली,
क्या सोच रही हो? काम ठीक से कर लोगी? हाँ चंपा, मैं कर लूंगी। हीरोइन बनने के लिए कुछ भी करना हो मैं कर लूंगी। ऐसे गौरी अब चंपा के साथ पानी पूरी के ठेले पर काम करती। वो पक्षियों की झूठी प्लेटें साफ करती, ठेले की साफ सफाई करती। ऐसे ही लगभग 1 महीने का समय बीत जाता। चंपा, मैं हीरोइन कब बनूंगी? किसी से बात हुई? गौरी, माना ये मुंबई है, लेकिन तुम ही सोचो, मैं एक मामूली सी पानी पूरी वाली, भला मैं तुझे डायरेक्टर से कैसे मिलवा दूं? मैंने तुमसे आने से पहले यही कहा था, तुम अपने विश्वास पर आई हो। लेकिन चंपा, मैं कितनी तो सुंदर हूँ, मुझ में क्या कमी है? गौरी, तुम तो कुछ भी नहीं हो। यहाँ तुमसे भी सुंदर सुंदर पक्षी आते हैं और अपने सपनों को साथ लेकर जाते हैं। चंपा, तू देखना, मैं हीरोइन जरूर बनूंगी, बस मुझे यहाँ का मौसम समझने में थोड़ी देर लगेगी। ऐसे गौरी कवि को उस बड़े शहर में रहते हुए काफी दिन हो गए थे। वो लगातार हीरोइन बनने की भरपूर कोशिश करती, मगर कुछ नहीं हो पाता। एक दिन उसकी मुलाकात एक डायरेक्टर से होती। वो उसके पास चली जाती। डायरेक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किलों से तुम तक पहुंची हूँ, मेरी बात तो सुन लो। अरे अरे, तुम कौन हो? मेरा दिमाग ना खाओ, मुझे बहुत काम है। डायरेक्टर साहब, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, मुझे एक बार काम देकर देखे। डायरेक्टर साहब गौरी को मुंह उठाकर देखता। खुद को कभी आईने में देखा है? चलो भागो यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, शकल के ना सूरत के। हमें हीरोइन बनना है, भागो यहाँ से। चंपा सहेली, अगर ये बात पूरे जंगल में पता चली तो मेरा बड़ा मजाक बनेगा। अब मैं क्या करूं? गौरी, तुम मेरे साथ पानी पूरी का ठेला लगा लो, लाखों की कमाई है, और वो पैसे अपने पति को भिजवाना, सबको लगेगा तुम हीरोइन बन गई हो। लेकिन चंपा, मेरा पड़ोसी एक कबूतर है जो मेरी फिल्म देखने का इंतजार कर रहा होगा, मैं उससे क्या कहूँगी? गौरी, कह देना मेरी फिल्म छोटे मोटे जंगल में नहीं चलती, देखना है तो बड़े शहर आना। गौरी को चंपा का सुझाव ठीक लगता। वो अपना पानी पूरी का ठेला लगाती और 2 महीने बाद अपने जंगल जाती। कालू कौवे को तो विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसने उससे भी झूठ बोला था। सुनो सुनो पक्षियों, मेरी पत्नी हीरोइन बन गई, देखो पूरे 2 लाख रुपए लाई है, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। आइला, ये गौरी की बच्ची क्या सच में हीरोइन बन गई? हाँ हाँ मिट्ठू, अगर विश्वास नहीं हो तो आंखें खोल के देखो, रुपए बिल्कुल असली हैं। गौरी बहन, मुझे माफ कर देना, मैं खामेखा तुम्हें रोक रही थी, तुम तो बड़ी होनहार निकली। कालू, अब मैं चलती हूँ, इन गरीबों के मुंह नहीं लगना चाहती, मुझे 2-3 फिल्में और शूट करनी है। डायरेक्टर साहब का 5 बार फोन आ गया। सुनो, कुछ पैसे इन गरीबों में भी दे देना, इनकी दुआएं लगेंगी। ऐसे बोलकर गौरी कवि चली जाती। रानो मिट्ठू कबूतर तो उसका मुंह देखते रह जाते। चंपा, पैसे कमाने का ये बहुत अच्छा काम है, मेरे पड़ोसियों का मुंह तो खुला का खुला रह गया। अब गौरी कवि काफी अमीर हो गई थी। वो कालू को हर महीने पैसे भेजती। कबूतर रानो, मैं कोई उस काली शकल वाली गौरी से कम हूँ, मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ। हाँ मिठू, चलो हम गौरी के पास चलते हैं, वो हमारी बात जरूर बनवा देगी, आखिर उसके पड़ोसी हैं। दोस्तों, मैं भी चलती हूँ, गौरी को देखना चाहती हूँ, वो कैसे फिल्में बनाती है। हाँ दोस्तों, मैं कालू को लेकर आता हूँ, कालू के बिना हम गौरी तक नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसे वो सभी पक्षी सलाह करते और बड़े शहर पहुँच जाते और गौरी को पानी पूरी के ठेले पर देख लेते। कालू कबूतर मिट्ठू तो खूब हंसते। गौरी हीरोइन गोलगप्पे बेच रही है, देखो दोस्तों। अरे गौरी मैडम, जरा हमें तो गोलगप्पे खिला दो। तुम सब चुप कर जाओ, माना गौरी हीरोइन नहीं बनी, लेकिन यहाँ आकर इसने अपने परिवार की जिंदगी बना दी। जितने रुपए गौरी ने अभी तक कमा लिए, तुमने तो शायद देखे भी नहीं होंगे। कालू कौवा तो चुप हो जाता। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और इनके साथ मैंने भी मजाक बनाया। हाँ गौरी, मुझे भी माफ करें, मैंने भी तुम्हारा खूब मजाक उड़ाया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं हीरोइन बन गई हूँ। अरे, अब क्या सब एक दूसरे से माफी मांगते रहोगे या फिर पानी पूरी भी खाने दोगे? हाँ हाँ रानो, क्यों नहीं, मैं सबको अभी पानी पूरी खिलाती हूँ। फिर गौरी कवि सबको पेट भर पानी पूरी खिलाती। आपका धन्यवाद। गुड़िया, जरा मेरा अच्छा सा मेकअप करना, आज मैं शादी में जा रही हूँ।
हाँ गौरी आंटी, मैं आपका बहुत अच्छा मेकअप करूंगी, सब आपको ही देखते रह जाएंगे। ऐसे बोलकर गुड़िया गौरी का मेकअप शुरू करती और कुछ ही देर में गौरी को बहुत सुंदर बना देती। जरा अपना चेहरा शीशे में देखो, आप कैसी लग रही हो। अरे वाह गुड़िया, तुमने तो मुझे सुंदर बना दिया, ये लो 50 रुपए। ऐसे गौरी रानो को 50 का नोट देती और खुशी खुशी अपने घर चली जाती। रानो चिड़िया काम पर गई थी, वो शाम को घर आती। मम्मा मुझे 100 रुपए चाहिए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैंने कल ही तो आपको 100 रुपए दिए थे, फिर दोबारा से 100 रुपए क्यों चाहिए। मम्मा मैं मेकअप का सामान लाई थी। गुड़िया, अब मैं तेरे फालतू शौक के लिए तुझे पैसे नहीं दूंगी, मैं काम करके आती हूँ, ये पैसे खर्चा चलाने के लिए है, ना कि तेरे मेकअप का सामान लाने के लिए। चल अब मेरे लिए खाना ला, मुझे भूख लगी है। ऐसे रानो चिड़िया गुड़िया को पैसे नहीं देती। गुड़िया को मेकअप करने का बहुत शौक था, वो अपनी मम्मा के पीछे ही पड़ जाती और 100 रुपए लेके छोड़ती। ये लड़की पागल होगी है, ना तो कुछ खाती है, इन पैसों का सिर्फ मेकअप खरीदेगी। अब मुझे खाना दे भी दे, बहुत तेज भूख लगी है। फिर गुड़िया खुशी खुशी मम्मा के लिए खाना लाती और वो 100 रुपए लेकर पार्लर वाले की दुकान पर जाती। आंटी जी मुझे 100 रुपए वाला आईलाइनर दे दो, मेरा सस्ता वाला तो सूख गया, अब ये महंगा वाला लेने आई हूँ। ऐसे गुड़िया उन पैसों का आईलाइनर लाती और हर रोज मेकअप कर करके देखा करती। गौरी दीदी मुझे मेकअप कराना है, क्या तुम्हारी नजर में कोई बढ़िया सी पार्लर वाली है। भाभी पार्लर वाली तो बहुत है, लेकिन रेट सबके हाई फाई। लेकिन हाँ, एक गुड़िया नाम की चिड़िया है जो हमारे पड़ोस में रहती है और मेकअप मानो बड़े पार्लरों से भी सुंदर करती है। चलो पैसे भी नहीं मांगती, मैं तो बस 40-50 रुपए ही देकर आती हूँ। ऐसे बातें कर गौरी गुड़िया के पास जाती और अपनी भाभी का मेकअप करवाती। हाँ गौरी दीदी आपने सही कहा, मेरा इतना अच्छा मेकअप किसी ने नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, अब इसे 50 रुपए दे दे और घर चल, मुझे कई काम करने हैं। ऐसे गौरी की भाभी भी गुड़िया को 50 रुपए देती और अपने घर चली जाती। गुड़िया को तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ मेकअप करने से मतलब था। एक दिन हरियाली भी गुड़िया से मेकअप करवाने आती। हरियाली आंटी आपको लिपस्टिक कौन से रंग की लगाऊं? गुड़िया बेटी मुझे गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा दो, मुझे गुलाबी पसंद है। फिर गुड़िया हरियाली को गुलाबी लिपस्टिक लगाती और जैसे ही हरियाली अपने आप को शीशे में देखती, वो तो बहुत सुंदर लग रही थी। गुड़िया बेटी आप तो बहुत अच्छा मेकअप करना जान गई हो, बिल्कुल महंगे महंगे पार्लरों जैसा। तो क्यों ना अब तुम अपना काम शुरू करो। नहीं आंटी अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मम्मा यकीन नहीं करेगी, मैं तो बस ऐसे ही मेकअप करती हूँ। गुड़िया की बात सुन हरियाली वहाँ से चली जाती और कई दिन ऐसे बीत जाते। एक दिन हरियाली की मुलाकात रानो चिड़िया से होती। रानो बहन तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा रुके तो सही। हाँ हरियाली बहन बोले, आज घर पे सब्जी नहीं है तो मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है, कोई जरूरी बात हो तो यहीं बता दे, वरना मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगी। रानो बहन बात तो जरूरी है, मैं तुमसे कहना चाहती थी, गुड़िया बहुत अच्छा मेकअप करना सीख गई है, तो क्यों ना तुम उसका छोटा सा पार्लर खुलवा दो। उस बच्ची के पंखों में हुनर है, वो खूब कमाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। हरियाली बहन आप ये कैसी बातें करती हो, वो तो अभी बहुत छोटी है और मेकअप करने का शौक है, वो भला दूसरे पक्षियों का मेकअप कैसे कर सकती है। रानो कर नहीं सकती, अब वो करती है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, मैं भी उससे मेकअप करवा के आई थी और गौरी तो अक्सर उसी से मेकअप करवाती है और उसके मेकअप की तारीफ होती है, तो मेरी बात पे गौर फरमाएं। लेकिन हरियाली बहन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं जो मैं गुड़िया का पार्लर खुलवा दूं, मैं तो रोज लाती हूँ और रोज खाती हूँ। रानो बहन कुछ मदद मैं करूँगी और थोड़े का जुगाड़ कहीं और से कर लेना, गुड़िया बेटी बहुत होनहार है। ऐसे रानो को हरियाली की बात समझ आती और वो कुछ ही दिनों में गुड़िया का पार्लर खुलवाती। गुड़िया को तो मेकअप करने का बहुत शौक था, वो खुशी खुशी पक्षियों का मेकअप करती। मम्मा मुझे तो नहीं पता मेकअप करने के कितने रुपए लिया करूँ। हाँ गुड़िया बेटी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता करके आती हूँ। ऐसे गौरी भागी भागी चील के ब्यूटी पार्लर जाती। चील दी मुझे एक शादी में जाना है, तो मुझे अच्छे से तैयार कर दो। चिड़िया तुम्हारे शादी वाले मेकअप के 800 रुपए लगेंगे। अरे चिल्दी ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगी, कोई सिंपल सा ही बता दे।
सिंपल मेकअप के 500 रुपए लगेंगे, इससे कम नहीं होगा। करवाना है तो करवाओ वरना जाओ। फिर रानो चिड़िया अपने घर आ जाती। गुड़िया बेटी, आप शादी फंक्शन वाले के तो 600 रुपए लेना और सिंपल से मेकअप के 400 रुपए लेना, इससे ज्यादा 1 रुपया न लेना। हाँ मम्मा, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ऐसे मम्मा चिड़िया गुड़िया को समझा देती और सभी पक्षियों को यही रेट बताती। सबको तो गुड़िया का रेट बहुत पसंद आता। वो अब से गुड़िया के ही पास आते। एक दिन गौरी कवि गुड़िया के पार्लर आती और अपना बढ़िया सा मेकअप करवाती। ले गुड़िया 50 रुपए। गौरी आंटी, आपके 600 रुपए हुए। गुड़िया, तो पागल तो नहीं हो गई? मैं तो हमेशा से ही 50 देती हूँ। लेकिन गौरी आंटी, अब मैं 600 रुपए लेती हूँ तो आप भी 600 रुपए दे। गुड़िया, किस बात के 600 रुपए? ऐसा भी तुमने क्या कर दिया? आंटी, वो तो आपकी मर्जी, अगली बार से करवाना या मत करवाना। तू मानेगी नहीं, मैं नहीं देने वाली, तो मैं अब कभी तुम्हारा मेकअप नहीं करूँगी। अब तुम जाओ यहाँ से। गौरी को तो गुड़िया की बात बहुत बुरी लगती और वो गुस्से में अपने घर चली आती। क्या हुआ गौरी, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? तुम तो गुड़िया से मेकअप करवा के बहुत खुश होती थी। कालू, वो पिद्दी सी गुड़िया चालाक हो गई है, पार्लर क्या खोल लिया। अब मुझसे 600 मांग रही थी, मुझसे मना कर दिया कि अब मेरे पार्लर कभी मत आना। अच्छा, उस गरीब गुड़िया की इतनी हिम्मत, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा जो मेरी पत्नी की बेइज्जती करे। मेरा सुंदर पति, तुम क्या करोगे? मैं कल गुंडे बुलवाकर उस गुड़िया का पार्लर तोड़ दूंगा, फिर देखूंगा वो 600 रुपए कैसे कमाएगी। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ से कबूतर का गुजरना होता और वो कालू की ये बात सुन लेता है। अरे बाप रे, ये कालू तो बड़ा निकम्मा है, उस छोटी सी बच्ची से इतनी जलन, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ऐसे विचार कर कबूतर भागा भागा अपने दोस्तों के पास जाता। एक दुष्ट कौवा छोटी बच्ची की दुकान तुड़वाने वाला है, तो दोस्तों आपको उसकी रक्षा करनी होगी वरना वो मानेगा नहीं। चिंता मत करो कबूतर दोस्त, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसने शायद अभी हमारा नाम सुना नहीं होगा। हम बुरों के लिए बुरे भी हैं और अच्छों के लिए अच्छे भी। ऐसे सलाह कर कबूतर अपने घर आ गया था और वो चील पक्षी गुड़िया के घर के बाहर पहरा देते। जैसे ही कौवे के दोस्त गुड़िया की दुकान तोड़ने आते तो कबूतर के साथी बाहर आते और लाठी से सबकी खूब पिटाई करते। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें इस चिड़िया से कोई दुश्मनी नहीं, हमें तो कौवों ने भेजा है, आप कालू कौवे से बात करें। बात आस पास खड़े सभी पक्षियों में फैल जाती और कालू कौवे की तो खूब बेइज्जती होती। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आई? जो छोटी सी लड़की की दुकान तुड़वाने चले थे, आखिर तुम्हें क्या मिल जाता? गौरी, मैंने तुम्हें अपना सगा पड़ोसी समझा था और तुम ही मुझसे जलने वाली निकली। अब भूल कर कभी मेरे घर की तरफ भी न देखना। हमारा तुमसे कोई नाता नहीं, मेरी छोटी सी बच्ची पर जुल्म करने चले थे। दोनों कौवे तो बहुत शर्मिंदा थे, वो कुछ भी नहीं बोल पाते और चुपचाप अपने घर में चले जाते।